तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल एजुकेशन पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर पहला है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो ऑप्शन ए है झांसी, बी है सतारा, सी है करौली और डी है संबलपुर। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सतारा, ये जो है हमारा लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का सर्वप्रथम शिकार हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है भारतीय राष्ट्रीय फौज और सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और डी है हमारा मुस्लिम लीग। तो जो हमारा रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा है भारतीय राष्ट्रीय फौज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, सी है आयुर्वेद और डी है योग वेद। तो हमारा जो योग वेद है ये हमारा उपवेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक है बाबरनामा, बी है शाहजहाँनामा, डी है हुमायूंनामा और सी है हुमायूंनामा, डी है तुजुक जहांगीरी। तो हमारा बाबरनामा बाबर ने लिखा था, शाहजहाँनामा हमारा जो है मोहम्मद ताहिर ने लिखा था, हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, यानी यही इसका ऑप्शन होगा तुजुक जहांगीर ने लिखा था। ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही नहीं है, यानी कि हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए है बिहार में वैशाली में, बी है बिहार में लघुवार में, बिहार में पावापुरी में और गुजरात में वल्लभी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में वल्लभी में, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त जो द्वितीय की पुत्री का नाम वो प्रभावती गुप्त था, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रगुप्त जो है हमारा गुप्त वंश जो है प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता था। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर ही जो है हमारा चीनी यात्री फायान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की निर्मित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? ए है फिरोज शाह तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है जलालुद्दीन और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो तिरंगे झंडे में लाल, हरा और पीला, ये जो है 3 रंग होते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट है 1793, 1875, 1861 और 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था कलकत्ता में। ठीक है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करने का प्रावधान था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? यह भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, दादा भाई नौरोजी, विनायक दामोदर सावरकर। तो हमारे जो भगत सिंह है इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी दूरी पर भी डैश चक्कर पूरा करती है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी दूरी पर भी एक चक्कर पूरा करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर डैश के बीच फैले हुए हैं, मतलब भारत किन देशांतरों के बीच में फैला हुआ है? तो ऑप्शन ए है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसी के बीच में भारत जो है फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात। तो जो कर्क रेखा है वो राजस्थान, गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरती है और उड़ीसा से होकर गुजरती नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? तो ये है कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, मीन मुट्टी जलप्रपात केरल, थलैयर जलप्रपात तमिलनाडु। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक, ये हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रशांत के रिंग को डैश का वलय भी कहा जाता है, ओला का, आंधी का, आग का या धारा का। तो प्रशांत के रिंग को हमारा आग का वलय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो यशवंत सिंह, अरुण जेटली, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीयूष गोयल। तो 1991 के समय जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री थे। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्मर भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क या उपहार कर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है सीमा शुल्क, ये हमारा अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया था? 22 जनवरी 2015, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 16 जुलाई 2018। तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, महालनोबिस मॉडल डैश पर आधारित पंचवर्षीय योजना, मतलब कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल को फॉलो किया गया था? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम। तो हमारा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 60 में महालनोबिस मॉडल जो है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे जो है ये मॉडल बेस्ड था। तो हमारा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको फॉलो किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? टंडन समिति, रंगराजन समिति, रेड्डी समिति या नरसिम्हन समिति। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? राज्य का संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। तो जो पंचायतों का वित्तीय पुनर्वलोकन करने के वित्त आयोग का जो है हमारा राज्यपाल, ये जो है इसके लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, 22 क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से संविधान के अनुच्छेद में है? यानी कि 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39 या 16 से 40। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 है, 12 से 35 में भाग जो संविधान का भाग 3 है उसमें जो है क्या बोलते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में है। और जो हमारा मौलिक अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात, मुंबई। तो जो हमारा मुंबई हाई कोर्ट है ये मुंबई के लिए भी है, गोवा के लिए भी है, दादर व नगर हवेली के लिए भी है और दमन और दीव के लिए भी है। तो ये एक से अधिक राज्यों के लिए है हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है? वन संवर्ती सूची, शेयर बाजार संवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो जो हमारा शेयर बाजार है ये संवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रि परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो 91, 93, 95 या 97वां संविधान संशोधन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 91वां संविधान संशोधन से जो है ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरौता कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कोई नहीं? तो हमारा सरौता जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 27, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर, कार्निया पर, रेटिना के पीछे या रेटिना के आगे। तो दूरदृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ती पर नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। तो जो इसमें जो लेंस है जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? रेयॉन, नायलॉन, सूत या टेरिलॉन? तो कृत्रिम सिल्क के रूप में हमारा रेयॉन जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है? कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट या मृदा? तो जो हमारा कृत्रिम वर्षा के लिए जो है हमारा सिल्वर आयोडाइड यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ऑप्शन नंबर बी है जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के फल, बीज, तना या जड़? तो पौधे की जो जड़ से जो है हल्दी प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा अब करंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 से 60 के बीच में।
अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा LIC के नए MD के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है? पार्थ जिंदल, आर दोरईस्वामी, दीपक मोहंती या AK शर्मा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है आर दोरईस्वामी, इनको जो है LIC का MD और CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, अक्टूबर नवंबर 2023 में विश्व कप भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो जो हमारा रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है और टाटा ग्रुप है और नाडियाडवाला ग्रुप है। तो हमारा जो अडानी ग्रुप है इसके द्वारा जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया गया है, जो कि अभी स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड कप। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक लेखिका है? रूपा पाई, झुम्पा लाहिड़ी, विक्रम सेठ और अमिताभ घोष। तो रूपा पाई जो है हमारी पुस्तक योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखिका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून, 29 जुलाई और 29 अगस्त। तो क्वेश्चन जो इसका राइट आंसर है वो हमारा 29 जून को जो है उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। 21 जून को तो वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी। तो वाराणसी जो ऑप्शन नंबर डी है ये इनका संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ पे इन्होंने बहुत परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के 2 प्रमुख जहाज INS सहांद्री तथा INS कोलकाता ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री साझेदारी अभ्यास में प्रतिभाग किया था? तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या अर्जेंटीना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया के साथ इन्होंने समुद्री अभ्यास किया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित कर दिया था? तो जो हमारे स्पेन के कार्लोस अल्कराज हैं इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रोकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की? इजराइल, इटली, इराक या ईरान। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इराक है, इन्होंने ट्रोकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में USA ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत का स्थान कौन सा है? तो 40, 42, 126 या 161। तो भारत का स्थान है 42वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त को 2023 को निधन हो गया, और किस क्षेत्र से संबंधित? राजनेता, लेखक, गायक या परमाणु भौतिकी विज्ञान। तो ये जो है परमाणु भौतिकी विज्ञान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, निम्नलिखित में कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो मिन्स्क, ब्रुसेल्स, बाकू या मोरोनिक। तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, और ये ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता जो है हमारा 2 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को विश्व नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो सैयद मोदी का जो संबंध है वो हमारा बैडमिंटन यानी ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन DC, लियोन फ्रांस या हेलेंसी फिनलैंड। तो जो ILO है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तो सबको मालूम है, त्रिवेणी यहाँ पे तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। तो ये हमारा होता है इलाहाबाद में, यहाँ पे मनाया जाता है त्रिवेणी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 56, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशियाई दिनार, मलेशियाई डॉलर, मलेशियाई यूरो या मलेशियाई रिंगित। तो मलेशिया की मुद्रा का नाम है हमारा मलेशियाई रिंगित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, S राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई। तो ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की जो है जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है, भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि साझा करता है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो हमारा भारत जो है उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की जो है
जो सीमा रेखा वो साझा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरुविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो एरुविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल के क्या बोलते हैं, इडुक्की जिले में है, स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है सेपक टकराव, क्रिकेट, टेनिस या वाटर पोलो। तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल हमारा सेपक टकराव, या इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं गोल्फ स्टिक, नहीं, इसको एक और नाम से बोलते हैं, मुझे याद नहीं रहा, पर इसको अभी तो सेपक टकराव के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।